अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का, जिसमें हम पीएलडी और इसके एप्लीकेशंस के ही एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है सीक्वेंशियल सर्किट या सीक्वेंशियल लॉजिक्स के बारे में। सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते क्या हैं कि कॉम्बिनेशन लॉजिक के बाद डिस्क्राइब किए गए थे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बिना पर, जो ये कॉम्बिनेशन लॉजिक से थोड़ी बहुत डिफरेंट थे। तो सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते क्या हैं? बेसिकली सीक्वेंशियल लॉजिक्स जो हैं वो इस तरह के लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड कर रही होती है। यानी एक ये होता है कि हमने इनपुट प्रोवाइड की, हमें आउटपुट मिल गई है। लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं कि वो प्रेजेंट इनपुट के साथ पहले प्रीवियस आउटपुट को डिटेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक हमें न्यू आउटपुट प्रोवाइड करके देते हैं। तो इस तरह के सर्किट्स को सीक्वेंशियल सर्किट्स कहा जाता है या सीक्वेंशियल लॉजिक्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं फ्लिप फ्लॉप्स हो गए हैं, काउंटर्स, रजिस्टर्स हो गए हैं, जिनको हम डिटेल में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है कि मीन एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। यहाँ पर ये एरोज जो हैं वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट्स ही वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में गई, उन्होंने कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म किया। एक्चुअल में हमें आउटपुट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ कि आउटपुट तक पहुँचने से पहले यही इनपुट्स जो हैं मेमोरी में जाकर डिटेक्ट करती हैं कि पहले से जो आउटपुट थी वो क्या है। उस आउटपुट को डिटेक्ट करने के बाद वो आउटपुट जो है वो इस कॉम्बिनेशन इनपुट्स के पास जाती है और इनपुट्स फिर वापस कॉम्बिनेशन सर्किट से पास आउट होती है और हमें न्यू आउटपुट प्रोवाइड करके देती है। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उन्हें सीक्वेंशियल सर्किट्स कहा जाता है या सीक्वेंशियल लॉजिक्स कहा जाता है। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो इस तरह के सर्किट्स होते हैं जो एक स्टेट को मेंटेन रखते हैं, यानी जैसी इनपुट है वैसी आउटपुट मिलनी चाहिए। 0 1 है तो 0 1 मिलनी चाहिए, 1 0 की फॉर्म में है तो 1 0 ही मिलनी चाहिए। कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एक स्टेट को मेंटेन रखना ही फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। और उस स्टेट को मेंटेन कैसे करते हैं? फ्लिप करके। यानी अगर 0 है तो एक्चुअल में हमें 0 चाहिए, लेकिन क्या होगा, उसके साथ एक इन्वर्टर अटैच होगा जो उसे 1 करेगा। जब वो वापस पास आउट होगी इन्वर्टर से तो फिर वो वापस 0 हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो इन्वर्टर के तौर पर भी वर्क किए जाते हैं। इन सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक स्टोरेज एलिमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। मेन किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नेम्ड एज फॉर वंस एंड जीरोज, यानी इसे जीरो या वंस के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि जीरो दे रहे हैं तो उसे फ्लिप करके 1 प्रोवाइड कर रहा है और 1 दे रहे हैं तो उसे फ्लिप करके 0 प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो 0 1s हैं वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, जस्ट वो वोल्टेज या करंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप की सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि मेन यहाँ पर हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात की है। ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है और ये क्यू क्यू बार है। यहाँ पर एक्चुअल में जो है ये क्यू जो है वो इसके साथ भी अटैच होता है और क्यू बार जो है वो एस के साथ अटैच होता है। तो इस तरह जब हम कोई भी क्लॉक पल्स देते हैं तो एस आर पे जो भी इनपुट हमने सपोज की होती है और क्यू क्यू बार पे जो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी मदद से हमें एक न्यू आउटपुट मिल जाती है। तो इस तरह फ्लिप फ्लॉप जो है वो वर्क करते हैं। इसकी टाइप्स जो हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि जब हम 0 1 प्रोवाइड कर रहे थे तो हमें 0 1 मिल रही थी, लेकिन जब हमने इनपुट 1 1 दी तो वहाँ पर इनवैलिड कंडीशन ओकर हो गई। उस इनवैलिड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप आया था जिसने इनवैलिड को वैलिड कर दिया था। मीन 1 1 पे भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही थी जो 0 1 या 1 0 की फॉर्म में थी। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है। उसमें जस्ट क्या होता है कि इनपुट्स 2 की बजाय हम एक सिंगल इनपुट जो है वो कंसीडर करते हैं। और डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ऐसा स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप है जो अगर हम 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिलेगी आउटपुट, 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें 1 ही मिलेगी। हम इसकी डिटेल में नहीं चाहेंगे, जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स यानी सिक्वेंशियल लॉजिक्स जो हैं वो किस तरह फंक्शन या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम गेट्स की मदद से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चाहिए वो भी रजिस्टर्स की मदद से। मीन अगर हम शिफ्टिंग की मदद से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चाहते हैं तो उसके लिए हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। रजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन और राइट शिफ्ट जो है वो डिवीजन के तौर पे वर्क करता है।
सर्किट डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो है वो ये फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय मेकिंग अ रजिस्टर सर्किट। यहाँ पर क्या किया, इन फ्लिप फ्लॉप्स को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच कर दिया, यानी जो इसकी इनपुट देगा इस फ्लिप फ्लॉप को, ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये आउटपुट एज अ इनपुट वर्क करेगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो आउटपुट एज अ इनपुट वर्क करेगी फॉर थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। अगर हम यहाँ पर 111 को लोड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई क्लॉक पल्स देंगे। उस क्लॉक पल्स को हम काउंटर में स्टडी करते हैं कि सिंक्रोनस क्लॉक पल्स पे क्या वर्क होता है, एसिंक्रोनस पे क्या होता है। यहाँ पर हमने एसिंक्रोनस दी है, यानी एट अ टाइम जस्ट वन फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा और वो वन जो है, जो हमारी वन बिट है वो लोड हो जाएगी इस फ्लिप फ्लॉप पे। फिर ये वन जो होगी वो एज अ इनपुट वर्क करेगी इसके लिए, और जैसे ही हम फिर से क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से एक और वन यहाँ पर लोड हो जाएगी और जो इसकी वन थी ये यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह जो है हम सर्किट्स में जो है वो लोडिंग की मदद से, शिफ्टिंग की मदद से अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। शिफ्टिंग अगर लेफ्ट से हो रही हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे रिजल्ट देगी, और अगर राइट से हो रही हो तो वो डिवीजन के तौर पे वर्क देगी। उसके बाद है काउंटर्स। काउंटर्स बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये स्टोरेज डेटा के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप होती हैं रजिस्टर की तरह ही एक दूसरे के साथ कैस्केड कनेक्शन के तौर पर अटैच होते हैं, यानी वन की इनपुट सेकंड के लिए आउटपुट के तौर पे वर्क करेगी, सेकंड की आउटपुट जो होगी वो थर्ड के लिए इनपुट के तौर पे वर्क करेगी। इस तरह इनका जो है वो कनेक्शन होता है। काउंटर्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर्स, एसिंक्रोनस काउंटर्स। फिर जब हम सिंक्रोनस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर अप सिंक्रोनस, डाउन सिंक्रोनस आ जाता है, अप डाउन सिंक्रोनस भी। इसी तरह एसिंक्रोनस में भी एसिंक्रोनस अप काउंटर्स, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर्स, एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर्स भी आ जाते हैं, तो उनको हम डिटेल में पहले से स्टडी कर चुके हैं। इनकी सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होती है कि मीन हम यहाँ पर मोस्टली जो एसिंक्रोनस हो गए या सिंक्रोनस हो गया वहाँ पर हम जे के टी या डी फ्लिप फ्लॉप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि एस आर में पहले से ही एक डिसएडवांटेज जो था वो प्रोड्यूस हो गया था कि वो 1-1 पे इनवैलिड कंडीशन प्रोवाइड करती है। तो ये एसिंक्रोनस है, मीन जब हम क्लॉक पल्स देंगे तो एट अ टाइम जस्ट ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और जब हम सेकंड क्लॉक पल्स देंगे तो ये आउटपुट एज अ इनपुट वर्क करेगी इसके लिए, और इसको एक्टिवेट करके हमें कुछ ना कुछ काउंटिंग करके देगी। तो इस तरह हम जो है वो अप और डाउन काउंटिंग भी इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंक्रोनस में इस तरह होता है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप के साथ एक ही क्लॉक पल्स जो है वो अटैच होती है। एट अ टाइम जैसे ही हम क्लॉक पल्स देते हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाती हैं और हमें उसी वक्त जो है आउटपुट मिल जाती है। तो इस तरह सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं वो प्रेजेंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट को भी मॉडिफाई करने के बाद हमें न्यू आउटपुट प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ पीएलडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की क्या फ़ायदे हैं और हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं।